दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्र सरकार का वो कौन सा फैसला है जिसने कई मंत्रालयों में और सरकारी कार्यालयों में हड़कंप सा मचा दिया है और लाखों कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा करी है। इसके साथ ही दोस्तों नज़र डालेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को ऐसी कौन सी चेतावनी दी है, कौन सी वार्निंग दी है स्कूल में फ़ीस को वसूलने के रिगार्डिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश। चलिए आज की खबर पे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स पसंद हैं, अगर आप ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है जो कि उत्तराखंड सरकार पहले ही ले चुकी थी। दोस्तों इसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने बोला है विभिन्न मंत्रालयों में और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी हो या फिर जिसने अपनी सेवा 30 साल तक दे दी हो सरकारी डिपार्टमेंट में, उनको रिटायरमेंट की तरफ भेजा जा सकता है। उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर उनकी सेवा से निवृत्त किया जा सकता है। अब ये कैसे निर्भर करेगा दोस्तों? ये निर्भर करता है उनकी कार्यदक्षता पर, उनकी कार्यशैली पर। दोस्तों इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 50 साल या 55 साल, और या फिर उन्होंने 30 साल तक काम कर लिया है, सेवाएं दे दी हैं अपनी, तो उसके बाद उनकी जो उन्होंने काम किया है उसका निरीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा। 3 चीज़ों पे इसका डिसीजन लिया जाएगा। नंबर 1, क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं और उन पे क्या जांच हुई है, क्या वो साबित हुए या नहीं हुए। पहला भ्रष्टाचार। दूसरा कार्यकुशलता देखी जाएगी, क्या वो सक्षम है कार्य करने में। और नंबर 3 जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा कि वो कितने उपस्थित रहते हैं अपने काम पे। तो इन 3 चीज़ों पे डिसाइड किया जाएगा कि उनको 30 साल बाद, 3 साल की सर्विस के बाद उनको रिटायर किया जाना चाहिए, सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए, या फिर 50 साल की उम्र होते ही उनको सेवानिवृत्ति दे देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक गठन किया जाएगा, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तो इसकी काफ़ी प्रोसीजर काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जो एक्सप्लेन करूँगा तो शायद काफ़ी लोगों को समझ में ना आए। तो बस पॉइंट टू पॉइंट इतना ही बताना था आपको कि ऐसा सरकारी फैसला हुआ है, केंद्र सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है कि वो सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले, सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले, चाहे वो C ग्रेड हो, B ग्रेड हो या फिर A ग्रेड हो, उनके लिए नियम लेके आ रही है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है या फिर आपने 30 साल तक सेवा दे दी है तो आपको तीन सब्जेक्ट्स पे आप पे नज़र रखी जाएगी। नंबर 1, कहीं आपके ऊपर भ्रष्टाचार के केस तो नहीं है। नंबर 2, आप अभी भी कार्य करने में कुशल हैं या नहीं है। और नंबर 3, आपकी उपस्थिति देखी जाएगी, आप कितने पंक्चुअल हैं और कितना आप आते हैं, अटेंडेंस देखी जाएगी आपकी। उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको काम पे रखना है या फिर आपको सेवानिवृत्ति दे देनी है, आपको रिटायर कर देना है। तो दोस्तों इसमें सरकार ने कहा है कि ये नया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पेनल्टी की तरफ देखा जाए तब पेनल्टी की तरह डील किया जाए। ये नियम ऑलरेडी था बट इस पर कार्य नहीं होता था, अब इस पर कार्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अब क्या रिजल्ट निकल के आएंगे दोस्तों? इससे तो अगर देखा जाए तो आम जनता के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। अगर इस तरह का कुछ अगर सरकार लगाती है, कुछ लागू करती है, तो जो एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिन पे कि आरोप लगता है कार्य ना करने का या फिर करप्ट होने का, वो करप्शन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त रहेंगे नौकरी जाने के डर से। और नंबर 2, ऐसे आप सरकारी दफ्तरों में आप जाते होंगे तो वहाँ पता चलता है कि जिनकी ड्यूटी है वो है ही नहीं, वो पंक्चुअल नहीं है, वो टाइम पे नहीं आते या फिर वो आते ही नहीं है, तो ऐसा भी करना बंद हो जाएगा। और नंबर 3, अगर वो बैठे रहते हैं, काम नहीं करते तो भी उन पे गाज गिरेगी। तो अब सरकारी जो महकमा है जो कि बदनाम था काम नहीं करने के लिए, अब उनको काम करना पड़ेगा। तो आम पब्लिक के लिए देखा जाए तो जनहित में बहुत अच्छा डिसीजन है। दूसरी खबर पे बात करते हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, उनके जितने भी स्कूल हैं सबके प्रिंसिपल्स को या उनके जो प्रबंधक हैं उनको लेटर लिख के ये बताया है, ये कहा है कि आप अननेसेसरीली ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस चार्ज नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये निर्देश दिल्ली सरकार की तरफ से गया है और कहा गया है कि अगर जो इसका पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ कंप्लेंट आएगी तो उनको पेनलाइज किया जाएगा, उनको पेनल्टी लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि काफ़ी जगहों पे सरकारी स्कूल ये प्राइवेट स्कूल जो हैं वो मनमानी फ़ीस वसूल कर रहे थे और फीस कहीं कहीं जगह पे बढ़ा दी गई थी।
पर दोस्तों अब केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों के लिए तो खासकर ये कहा है कि वहाँ पे कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, नंबर 1, और नंबर 2, ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस नहीं ली जाएगी। ट्यूशन फीस जो ली जा रही थी वही ट्यूशन फीस ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो रही दिल्ली की बात। बट उसके अलावा, दिल्ली के अलावा अगर आप दिल्ली के बाहर कहीं रहते तो आपको पता होगा कि स्कूलों में जुलाई से फिर से वही फीस वापस वसूलनी शुरू हो गई जो पहले वसूली जाती थी। जुलाई से पहले 1-2 महीने के लिए ऐसा था कि आपको केवल ट्यूशन फीस देनी होगी, बट अभी ये प्राइवेट स्कूल सारी फीसें जैसे फीस वसूलते हैं वैसे फीस वसूलने लग गए हैं। तो चलिए, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए ये राहत है कि उनको पूरी फीस नहीं देनी होगी, ट्यूशन फीस देनी होगी। हालांकि ज़्यादा अंतर है नहीं ट्यूशन फीस और उसमें, तो कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। तो चलो, केंद्र इसमें जो आम आदमी की सरकार है उन्होंने इतना तो किया कि स्कूलों को लेटर लिख के उनको चेतावनी दी है कि वो ज़्यादा फीस ना लें और केवल ट्यूशन फीस ही लें। दोस्तों, इससे पहले स्कूलों की तरफ से कहा गया था कि जब तक लॉकडाउन था तब तक हम लोग केवल ट्यूशन फीस ले रहे थे, बट अब लॉकडाउन हट रहा है तो हम लोग पूरी फीस वसूलेंगे, जिस पे सरकार की तरफ से कहा गया है, ये आम आदमी की सरकार है जो केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, चरणों में ख़त्म हो रहा है, और वैसे भी स्कूल अभी तक खुले नहीं हैं। स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे बच्चे जा नहीं रहे हैं अभी, तो बाकी की जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो एनुअल चार्ज होता है, एनुअल फीस होती है, वो नहीं ली जानी चाहिए, केवल ट्यूशन फीस ली जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपडेट। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।